Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंड्स जब आप अपने एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को ऐड करते हो तो आप किस तरीके से उन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का एक दूसरे में रेफरेंस ऐड करते हो, जिससे कि हम तीनों प्रोजेक्ट को एक दूसरे के साथ, तीनों के आपके जितने भी प्रोजेक्ट हम उन प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके किस तरीके से रन करें। तो यह आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरे 3 प्रोजेक्ट, एक सॉल्यूशन के अंदर 3 प्रोजेक्ट मेरे बना लिए हैं। एक मेरा प्रोजेक्ट है जो वेब एपीआई का है, एक मेरा बिजनेस लॉजिक का है और एक मेरा डेटा का है। अब हम सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किस तरीके से ऐड करते हैं उसका मैंने वीडियो इससे पहले बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट आपको रेफरेंस ऐड करना बताऊंगा कि आप किस तरीके से रेफरेंस ऐड कर सकते हो एक दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ। अब सबसे पहले हम यहाँ पे तीनों प्रोजेक्ट तो मैंने ऐड कर लिए, अब हम तीनों को यहाँ पे 1 बाय 1 बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे डेटा वाले प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ और ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बिल्ड सक्सेड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यानी कि यह मेरा जो डेटा का प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। अब मैं बीएलएल वाले को बिल्ड करता हूँ, यह भी मेरा बिल्ड हो गया। अब मैं जो मेरा मेन एपीआई का प्रोजेक्ट है उसको मैंने बिल्ड करता हूँ, तो यह भी मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया। अभी फ्रेंड्स, बिल्ड होने के बाद एक दूसरे में अब हमको रेफरेंस ऐड करना है, स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं डेटा वाले का जो रेफरेंस है वो बीएलएल वाले में ऐड करता हूँ, क्योंकि मेरा जो मॉडल है, मेनली मेरे सारे मॉडल डेटा वाले प्रोजेक्ट के अंदर पड़े हैं, यूट्यूब ट्यूटोरियल डॉट डेटा। अब डेटा वाले प्रोजेक्ट को अगर मैं बीएलएल में यूज़ करूँगा, जब ही जाके मेरा एंटिटी फ्रेमवर्क का जो भी मेरा लॉजिकल पार्ट होगा वो तभी चलेगा जब मैं यहाँ पे मॉडल यूज़ करूँगा, अदरवाइज मेरा नहीं चलेगा। और जब हम हमारी एपीआई को हिट करते हैं तो एपीआई को हिट करते टाइम भी हम जो डेटा है वो जेसन में एक्सेप्ट करते हैं, और वो जेसन हमारे सबसे पहले मॉडल में बाइंड होती है, तो उसके लिए भी हमें डेटा का प्रोजेक्ट सबसे पहले चाहिए। तो सबसे पहले मैं डेटा वाले प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड करता हूँ मेरे बिजनेस लॉजिक वाले प्रोजेक्ट में। तो हम बिजनेस लॉजिक वाले प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज को ओपन करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड करते हैं, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। अब देन मैंने यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया है कि मैं मेरे बीएलएल वाले प्रोजेक्ट में, आपने देखा फ्रेंड्स, डेटा वाला प्रोजेक्ट ऐड कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि यह मेरे 2 प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। अब जब भी मेरे को किसी भी मॉडल की जरूरत है और वो मॉडल मेरा डेटा वाले प्रोजेक्ट में पड़ा है तो ऑटोमेटिकली मेरा बीएलएल वाले में भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों प्रोजेक्ट का रेफरेंस कनेक्ट कर दिए, यानी कि डेटा वाले का रेफरेंस मैंने बीएलएल में डाल दिया। अभी फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि बीएलएल वाले का और डेटा वाले का दोनों का रेफरेंस हमको फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट में डालना है, क्योंकि जब भी आपकी एपीआई चलती है तो एपीआई चलते ही सबसे पहले वो आपका जो जेसन है उस जेसन को आपके मॉडल में बाइंड करवाती है। तो इसके लिए हमें डेटा वाला प्रोजेक्ट चाहिए। अब देन उस मॉडल से हमें जो भी लॉजिकल पार्ट करवाना है वो हमारा बीएलएल वाला प्रोजेक्ट करेगा। तो इसलिए अब हमें दोनों प्रोजेक्ट का रेफरेंस बिल्ड बना के फर्स्ट वाले में ऐड करना है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसके एरो पे क्लिक करा, देन हम यहाँ पे वही डिपेंडेंसीज के ऊपर राइट क्लिक करके हमें दोनों प्रोजेक्ट्स को ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ करना किस तरीके से है ये। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कि आपको यही प्रोजेक्ट का जो फ्लो है वो अपनाना है। अगर आप कहीं पे भी काम करो, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करो, आपको इसी ही तरीके से काम करना है। और जो रेफरेंस की चीज़ है इसको फ्रेंड्स आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे काफ़ी दिक्कतें आती है। तो अब हम यहाँ पे मेन वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर भी राइट क्लिक करके ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। तो सबसे पहले मैंने इसमें डेटा वाला प्रोजेक्ट ऐड कर लिया। डेटा वाले प्रोजेक्ट को ऐड करने से ऐसा हुआ कि जो भी मॉडल मैं मेरे डेटा में यूज़ करूंगा तो मॉडल मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट में भी आने लग जाएगा, यानी कि कंट्रोल पे मेरे को जो भी मॉडल यूज़ करना है डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए, तो मैं अब उस मॉडल को यूज़ कर सकता हूँ मेरे कंट्रोलर के ऊपर। अब कंट्रोलर पे यूज़ करने के बाद मेरे पास डेटा तो आ गया, अब उस डेटा का मेरे को फ्लो भी मेंटेन करना है, यानी कि उसको किस तरीके से डेटाबेस में इंसर्ट करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, वो मेरा काम करेगा बिजनेस लॉजिक वाला प्रोजेक्ट। तो अब मैं यहाँ पे बिजनेस लॉजिक वाले प्रोजेक्ट का रेफरेंस भी ऐड कर देता हूँ। तो मैंने इसका रेफरेंस भी ऐड कर दिया। तो ये फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने सबसे पहले 3 प्रोजेक्ट बनाए, डेटा वाला प्रोजेक्ट, बीएलएल का प्रोजेक्ट, मेन एपीआई प्रोजेक्ट। डेटा वाले प्रोजेक्ट का रेफरेंस मैंने बीएलएल के अंदर दिया और बीएलएल और डेटा इन दोनों का रेफरेंस मैंने मेरे मेन एपीआई वाले प्रोजेक्ट में दे दिया। अब इससे क्या होगा, इसका मैं आपको वर्क फ्लो भी समझा देता हूँ। सबसे पहले आपकी एपीआई हिट होगी, एपीआई हिट होती ही वो आपके एपीआई वाले प्रोजेक्ट पे आएगी। एपीआई वाला प्रोजेक्ट आपके मॉडल वाले प्रोजेक्ट पे जाएगा और वहां से मॉडल को रीड करेगा। देन दोनों की जेसन और देन आपके जो भी आपने पोस्टमैन या फिर जहाँ से भी आपने जेसन भेजी है तो जेसन आपकी रीड होगी, रीड होकर मॉडल में बाइंड होगी। अगर दोनों का जो डेटा टाइप है, जो भी फॉर्मेट फील्ड है वो सही मैच हो जाता है, देन
अब आपको अपने मॉडल में तो डेटा मिल गया, अब उस डेटा को आपको डेटाबेस में इंसर्ट करना है या जो भी उसका बिजनेस लॉजिक बनाना है, लॉगिन का ऑपरेशन उससे बनाना है या कोड इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने हैं, तो वो आपके मेनली चलेंगे BLL वाले प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले आपकी एपीआई हिट हुई, एपीआई हिट होते ही वो मॉडल से जेसन मैच हो गई। अगर वो हमारी कंडीशन ट्रू जाती है, ट्रू होते ही अब आपके कोड सीधे जाएंगे BLL के अंदर। अब BLL में आपका लॉजिकल पार्ट पूरा हो गया, देन आपका डेटाबेस में जो भी आपका इंसर्ट वगैरह कराना है वो आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को ऐड करते हो, एक सॉल्यूशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट को ऐड करते हो और उनका रेफरेंस भी इसी तरीके से हम ऐड करते हैं। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मुझे मेल कर दीजिए।